हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब आप इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं तो आपने इस तरह का सेंटेंस देखा होगा जिसके लास्ट में होता है करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है या फिर आपको कुछ करने की आवश्यकता है। तो करने की ज़रूरत है या करना चाहिए या करने की आवश्यकता है, इस तरह का सेंटेंस आप इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय एक स्ट्रक्चर का ध्यान देते हैं, एक रूल है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रूल की। सबसे पहले होगा सब्जेक्ट आपका, जिसे हम हिंदी में कर्ता कहते हैं। इसके बाद होगा नीड टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी और इसके बाद अदर वर्ड होंगे। जो भी हमारे सेंटेंस में वर्ड होंगे वो लास्ट में आएंगे। ठीक है, यहाँ पर नीड की जगह पे नीड्स सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो सकता है, जो कि हम अभी सेंटेंस में देखेंगे। जैसे जो हमारा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एक वचन होगा, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, तो हम यहाँ पर नीड्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आइए हम एग्जांपल के माध्यम से क्लियर करते हैं इस स्ट्रक्चर को, इस रूल को। हमें ज़्यादा मेहनत से काम करने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा वो इस तरह से होगा। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? सब्जेक्ट यानी वी, ये हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद नीड टू, वी नीड टू। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है? काम करना। क्या है? काम करना। तो वी नीड टू वर्क, वर्क मीन्स काम करना। तो वी नीड टू वर्क, ज़्यादा मेहनत से, यानी कि कठिन परिश्रम करना है आपको, यानी कि हार्ड वर्क करना है आपको। ठीक है, वी नीड टू वर्क हार्डर। जैसे आप लिखते हैं ना हार्ड, तो हार्ड माने कठिन होता है, लेकिन जब हम काम करने की बात करते हैं तो हार्ड का मतलब होता है परिश्रम, ज़्यादा परिश्रम। ठीक है, तो वी नीड टू वर्क हार्ड, आपने सुना होगा ना, वर्क हार्ड करना यानी कठिन परिश्रम करना। तो यहाँ कर देना है वर्क हार्डर, मतलब कि ज़्यादा मेहनत से। तो वी नीड टू वर्क हार्डर। क्लियर है? नेक्स्ट है उसे अभ्यास करने की ज़रूरत है। तो उसे मतलब कि ही है ना, बॉय है तो ही, गर्ल्स है तो सी, आप सी इस्तेमाल कर सकते हैं। लड़की है तो ही नीड्स। अब यहाँ पर हम करेंगे नीड्स, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही नीड्स टू अभ्यास करना यानी प्रैक्टिस। ठीक है, तो ही नीड्स टू प्रैक्टिस, उसे अभ्यास करने की ज़रूरत है। क्लियर है? मुझे तुमसे सलाह लेने की आवश्यकता है, यानी ज़रूरत है मुझे। सब्जेक्ट होगा आई, आई हम अपनी बात कर रहे हैं। क्लियर है? तो आई नीड टू। तो जब सब्जेक्ट में आई होता है पहले तो आप एस का इस्तेमाल नहीं करते। तो आई नीड टू, इसके बाद ढूंढिए वर्ब कौन सी होगी? सलाह लेना। ओके, सलाह लेने को हम क्या बोलते हैं? टेक एडवाइस। आई नीड टू टेक एडवाइस। ठीक है, आई नीड टू टेक एडवाइस किससे? तुमसे, फ्रॉम यू। ये हमारा अदर वर्ड हो गया। क्लियर है? आई नीड टू टेक एडवाइस फ्रॉम यू। राम को बोलने की ज़रूरत है या आवश्यकता है। तो सबसे पहले आप लिखिए राम, इसके बाद नीड में एस लगा दीजिए। राम नीड्स टू बोलने, बोलना क्या है? वर्ब, इसका V1 क्या होगा? स्पीक। राम नीड्स टू स्पीक। क्लियर है? यहाँ पर एस इसलिए आया कि हमारा राम जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, यानी एक वचन में है। तुम्हें अपने नाखून काटने चाहिए। तुम्हें के लिए आप लिखेंगे यू नीड टू नाखून काटना, कट नेल्स। ओके, यू नीड टू कट योर नेल्स, तुम्हारे नाखून। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से हम करने की ज़रूरत है, इस तरह के सेंटेंस को, वाक्य को हम इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये जो जानकारी है अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। हम फिर इसी तरह की इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।